जैन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्तन ग्रंथि के बारे में, जिसको इंग्लिश में मेमरी ग्लैंड कहते हैं। यह स्तन ग्रंथि नर तथा मादा दोनों में पाई जाती है। नर तथा मादा कौन से नर तथा मादा? जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो, यह स्तन ग्रंथि सभी जीवों में पाई जाती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में बसीय ऊतक यानी कि फैटी टिश्यू पाए जाते हैं। इसी कारण से ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है। ये क्या होती है? बसीय ऊतकों के कारण ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है। ये नर तथा मादा दोनों में पाई जाती है। जितने भी स्तनधारी जीव हैं, वो नर हो या फिर मादा हो, दोनों में ये पाई जाती है। नर में ये कैसी होती है? अविकसित होती है, यानी कि नर में इसका कोई कारण नहीं होता, इसीलिए कैसी होती है? अविकसित होती है। और मादा में यह विकसित होती है। अब इसकी लोकेशन की बात करें, ये पाई कहाँ जाती है? तो ये बक्षीय भाग में पाई जाती है। हमारा जो चेस्ट वाला, छाती वाला भाग होता है, ये वहां पाई जाती है। इसका कार्य होता है स्त्री में, केवल स्त्री की बात कर रहा हूं मैं, नवजात शिशु के लिए पोषण देना, यानी कि पोषण बनाना, पोषण देना, इसका कार्य होता है स्तन ग्रंथि का। इसमें 15 से 20 पाली होती हैं, जिनमें गोल संरचनाएं बनती हैं। अच्छा, पोषण के तौर पर क्या निकलता है? सबसे पहले जो स्तन ग्रंथि है, इनसे पोषण के तौर पर क्या निकलता है? पोषण की जगह पर क्या निकलता है? हमारा दुग्ध निकलता है। इसमें 15 से 20 पाली होती हैं, जिनमें गोल संरचनाएं होती हैं। उन गोल संरचनाओं को हम कूपिका कहते हैं। ये क्या होते हैं? कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। इन्हीं कूपिकाओं के अंदर दुग्ध का निर्माण होता है। जो नवजात शिशु के लिए पोषण के रूप में हम उसे पिलाते हैं, वो क्या होता है? दुग्ध होता है। दुग्ध कहाँ बनता है? स्तन ग्रंथियों में। कहाँ बनता है? कूपिकाओं के अंदर दुग्ध का निर्माण होता है। और जो दुग्ध निर्माण कराता है, वो कौन सा हार्मोन्स होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो किसका निर्माण कराता है? दूध का निर्माण कराता है, दुग्ध का निर्माण कराता है। किसके अंदर? स्त्री के अंदर। और क्यों कराता है? क्योंकि जो नवजात शिशु है, जो नए नए बच्चे ने जन्म लिया है, उसके लिए पोषण दे दिया जा सके। और पोषण किसके लिए? ताकि उसका विकास हो सके। दुग्ध निर्माण के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, दुग्ध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन वहीं मैं बात करूं दुग्ध श्रावण के लिए, हमें दुग्ध निर्माण कराना है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तरदायी है। अगर हमें दुग्ध निकालना है, यानी दूध श्रावण कराना है, दूध का श्रावण कराना है, तो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो कि दुग्ध को स्तन ग्रंथियों से बाहर निकालता है। कूपिका कोशिकाओं के अंदर ही दुग्ध एकत्रित होता है। अब अगर हम इसके चित्र की बात करें, तो इसका चित्र कुछ इस तरीके से होता है। ये चित्र जो थोड़ा बड़ा है, मैं आपको छोटे रूप में बनाकर दिखाऊंगा। इसमें इस तरीके से 15 से 20 पालियां होती हैं। मैं कम पालियां बना रहा हूँ। कितनी पालियां होती हैं? 15 से 20 पालियां होती हैं। और इन पालियों में क्या होते हैं? बसीय ऊतक होते हैं। इस तरीके से ये सेल्स हैं, ये क्या है? बसीय ऊतक हैं, फैटी टिश्यूज हैं। अब इसके अंदर इस तरीके से कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, कूपिका कोशिकाओं के, जिनको हम कूपिका कहते हैं। इन्हीं कूपिकाओं के अंदर दुग्ध का निर्माण होता है, और इन्हीं कूपिकाओं के अंदर दुग्ध एकत्रित होता है, स्टोरेज होता है। इसमें इस तरीके से फैटी टिश्यूज होते हैं। अच्छा, अब इसका हम नामकरण करते हैं थोड़ा, इसको और बनाते हैं अभी। इसमें से इस तरीके से छोटी 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 छोटी
ये सभी ऐसे जाके इसी जगह पे जाके जुड़ जाती हैं इस तरीके से। ये हमारे बसीय ऊतक, ये क्या है हमारे बसीय ऊतक हैं फैटी टिश्यू से। और ये क्या है हमारी पाली है। पालियों की संख्या कितनी होती है 15 से 20। एक इस संख्या में कितनी होती है स्तन ग्रंथि 2 होती है। संख्या में कितनी होती हैं स्तन ग्रंथि संख्या में 2 होती हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में बसीय ऊतक पाए जाते हैं, इसीलिए बाहर की ओर उभरी होती हैं। एक स्तन ग्रंथि के अंदर 15 से 20 पालियां होती हैं। कितनी पालियां होती हैं 15 से 20 पालियां होती हैं। ये है कूपिका। कूपिका क्या है कूपिका कोशिकाओं का समूह। कूपिका कोशिकाओं का समूह कूपिका, इसको बोलते हैं हम। ये देखो ये जो छोटी 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 नलिका है इनको बोलते हैं हम दुग्ध वाहिनी। इनको क्या बोलते हैं ये है दुग्ध वाहिनी। इसको बोलते हैं यहाँ पर जो हमारा इसको बोलते हैं चूसक। चूसक बोलते हैं चूसक या फिर चूचक बोलते हैं इसको। ये है हमारा चूचक छिद्र। और यहाँ पर कुछ काली 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 जैसा हमारा चूचक होता है वहीं पे कुछ काली 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 संरचनाएं पाई जाती है। यहाँ से थोड़ी थोड़ी इसके थोड़ी थोड़ी दूर तक काली काली संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं स्तन परिवेश। स्तन परिवेश कहते हैं। ये बसी ऊतक हो गए, इसमें 15 से 20 पाली होती हैं। ये कूपिका कोशिकाओं के गुच्छे हैं, कूपिका कहते हैं हम इनको। इनके अंदर दुग्ध निर्माण होता है, इन्हीं के अंदर दुग्ध जो है स्टोरेज होता है। ये दुग्ध वाहिनी है, दुग्ध नलिका है जिनके अंदर से दुग्ध कहाँ तक पहुंचता है चूचक तक पहुंचता है। और चूचक जब बच्चा धीरे धीरे इसको दबाता है तो हार्मोन स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि दुग्ध को इन कूपिका कोशिकाओं से बाहर निकालता है। ये दुग्ध स्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। और दुग्ध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। दुग्ध निर्माण के लिए दुग्ध निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, दुग्ध स्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये चित्र है हमारी स्तन ग्रंथि का जिसमें बसी ऊतक होते हैं, 15 से 20 पालियां होती हैं, कूपिका कोशिकाएं होती हैं। कूपिका कोशिका क्या होती हैं कूपिका क्या होती हैं कूपिका कोशिकाओं का गुच्छा होती है, समूह होती हैं इस तरीके से। इसमें जो बाहर की तरफ एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसको हम चूचक या फिर चूसक कहते हैं। और इसी में चूचक छिद्र होता है। और जो चूचक है उसके आसपास कुछ काली काली संरचना पाई जाती है जिसको हम स्तन परिवेश कहते हैं। इसमें छोटी छोटी दुग्ध वाहिनियां होती हैं जिनके माध्यम से दुग्ध कूपिका से कहाँ तक पहुंचता है चूचक तक पहुंचता है। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है दुग्ध स्रावण के लिए। किसके लिए दुग्ध स्रावण के लिए। और दुग्ध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है।